हर महिला को जो वो प्रेग्नेंट होती है उसको अपना जितना ध्यान रखना होता है उतना ही उसको आहार मतलब डाइट का ध्यान रखना होता है कि वो कितनी डाइट ले और कौन सी डाइट ले, कौन सी इंपॉर्टेंट है जो उसके बच्चे के लिए और उसके लिए सही है। तो इस डाइट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूँ डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग के कौन सा स्वस्थ आहार होता है बच्चों के लिए, कौन सी अच्छी डाइट होती है जिसके कारण बच्चों का डेवलपमेंट, जब भ्रूण पेट के अंदर होता है तो उसका डेवलपमेंट प्लस फीमेल की एक हेल्दी जो है न्यूट्रिशन मिल पाए। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कितनी कैलोरी चाहिए होती है। देखिए, एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी को, एक नॉर्मल जो महिला होती है उसके लिए 2100 कैलोरी इज़ इनफ। ठीक है, बट जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो 2500 में कन्वर्ट हो जाती है और जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है बेबी को तो 3100 कैलोरी चाहिए होती है, मतलब 3000 अप्रॉक्स। तो ये 3000 अप्रॉक्स को कैलोरी चाहिए होती है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा उसको एनर्जी की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है जिसके कारण उसको वो पूरा कर सके। बट अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी आती है तो बच्चे के विकास में प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर किसी तरीके कोई हम डाइट में प्रेगनेंसी शामिल कर लेते हैं या हम फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले सकते हैं तो इससे बच्चे के मस्तिष्क साथ ही साथ उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर भी विकास में रुकावट आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स उसके और भी जो डेवलपमेंटल जो उसका शारीरिक विकास जो हो रहा होता है प्लस मानसिक विकास जो हो रहा होता है पेट के अंदर, उसमें अड़चन आने लगती है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, बाधा आने लगती है। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमको अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करनी है जिससे बच्चे का विकास होने के साथ साथ माँ का भी किसी तरीके का कोई इशू क्रिएट ना हो, माँ को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो ऑब्वियसली डाइट में फीमेल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दूध। अब कहने को दूध में क्या, दूध कैल्शियम सोर्स होता है, दूध में कैल्शियम होता है तभी तो ऑब्वियसली फीमेल का जो बोन डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा, बच्चे का बोन डेवलपमेंट अच्छे से होगा। आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे जो पैदा होने के बाद उनको विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आपने पेट के अंदर ज़्यादा दूध वगैरह नहीं लिया है, मतलब कैल्शियम रिच सोर्सेज नहीं लिए हैं, या तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता या तो कोई और इशू होता है। तो दूध को अपनी डाइट में आप जरूर शामिल कर लिए। एटलीस्ट 2 ग्लास आपको मिल्क दिन में लेना है, डाइट में शामिल करना है, जिससे आपकी भी साथ में बोन डेंसिटी बराबर है और बच्चे की भी बोन डेंसिटी बराबर है। उसके लिए आपको स्किम फ्री, मतलब जो फैट फ्री मिल्क होता है, मलाई रहित होता है, मलाई युक्त होता है, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको डाइजेस्ट होता है अच्छे से। दूध, दही, छाछ, पनीर ये सब आप लीजिए, अपनी डाइट में कैल्शियम का सोर्स बनाइए। और कैल्शियम के लिए आपको ये जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही आपकी जो हड्डी होती है वो मजबूत होती है, साथ ही साथ बच्चे की हड्डी भी मजबूत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है और उसके कारण भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी होने लगती है। तो फीमेल ऑब्वियसली ध्यान नहीं रखती हैं और वो दूध कम से कम लेती हैं। तो नॉर्मली अगर इफ़ यू आर नॉट प्रेग्नेंट तो आप तब भी आप दूध लीजिए। दूध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने देखो काफ़ी लोगों को बोन पेन होता है, हमेशा पूरे टाइम थकावट टाइप का महसूस करते हैं, हड्डियों में बहुत पेन होता है। तो इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हैं। ठीक है, उसके लिए आपको मिल्क लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, साथ साथ बच्चे के विकास के लिए भी आपको जो है दूध लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे जिन फीमेल्स में दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब उसमें लैक्टोजन होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है किसी फीमेल में एंजाइम के कारण, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आप जितने भी कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लाइक सोया मिल्क हो गया, तिल हो गया, ये सब अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको कैल्शियम फिर उससे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा और आसानी से डाइजेस्ट भी हो पाएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा है कि दूध ले लेते हैं तो उसकी वजह से उसमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप जो है कैल्शियम रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे लाइक मैंने बताया टोफू फिश वगैरह ले सकते हैं। ये आपका कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और आपको किसी तरीके कोई इशू नहीं होने वाला है। तो इसको अपनी डाइट में तुरंत शामिल करिए, तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स रहेगा आपके लिए। अब बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन में क्या, प्रोटीन में दालें इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इफ यू आर वेजिटेरियन देन यू आर सपोज टू ईट ऑल काइंड ऑफ दाल। आपको दाल खाना बहुत जरूरी है। चलिए आप पूरे दिन नहीं खाइए, एटलीस्ट एक बार तो दाल अपनी डाइट में शामिल करिए। प्रोटीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्रोटीन हमारी मसल्स के, जैसे कैल्शियम हड्डी के लिए जरूरी होता है वैसे मसल्स के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन मसल्स को बनाता है, मसल्स की डेवलपमेंट ग्रोथ करता है। तो उसके लिए आपको अपनी जो डाइट में आपको
प्रोटीन शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए आप क्या ले सकते हैं? डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए आप राजमा हो गया, क्या कहते हैं उसको, काबुली चने, छोटे चने, ये सब जो होते हैं इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा ही बहुत ज़्यादा होती है और हार्मोन की कमी ना हो प्रेगनेंसी में, उसके लिए आप दालें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, बिकॉज दालें बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो अगर आप नॉनवेज हैं तो आप नॉनवेज रिलेटेड जस्ट लाइक आप मीट वगैरह ले सकते हैं और चिकन फिश ये सब ले सकते हैं, बट आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक कटोरी दाल खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे प्रोटीन की। अब हम लोग बात करेंगे साबुत अनाज। देखिए रिफाइंड जो भी अनाज होते हैं इसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा कभी कभी कहेंगे प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, बट आप अगर साबुत अनाज लेते हैं, रिफाइंड अनाज लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में शामिल करना है मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, ये सब अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसको आपको डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप आराम से अपनी डाइट में शामिल करिए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और इजीली डाइजेस्टेबल चीज़, आपको किसी तरीके का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी डाइट में आप रिफाइंड और साबुत अनाज आप ज़रूर से ज़रूर शामिल करिए, ठीक है। तो ये बात हो गई साबुत अनाज की। अब कौन सी चीज़ें होती हैं? अब हमने बात कर ली कैल्शियम की, प्रोटीन की। अब हम बात करेंगे ग्रीन वेजीज। ग्रीन वेजीज खाने के लिए क्यों कहते हैं? आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि पालक खाइए, ग्रीन सब्जियां खाइए जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक तो विटामिन बी प्लस फॉलेट होता है, तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स में फॉलेट की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन बी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय ही बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो अगर किसी तरीके की कोई कमी हो जाती है, अगर आप विटामिन बी नहीं लेते हैं या आप पालक वगैरह नहीं खाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम तो खाने में दिक्कत होती है, डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होती है, तो अगर आप उसका जूस बना के ले लें, जैसे लाइक गाजर, पालक, चुकंदर और इन सब का जूस बना के पीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज इस समय आपको फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए, फॉलेट की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन बी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ग्रीन वेजीज स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो खाइए, वैसे तो आप बाद में खाइए, बिकॉज स्टार्टिंग का जो 3 मंथ एक पर्टिकुलर होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उस समय आपको ग्रीन वेजीज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन वेजीज खाने से ही आपका जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होती, फॉलेट की डेफिशिएंसी नहीं होती है और हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यूज्ड टू सफर फ्रॉम हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया। तो उसके लिए आपको ये हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप आयरन की कमी भी नहीं होनी चाहिए, और ऑब्वियसली एनीमिक होते तो आयरन की कमी तो होती है, तो आयरन के लिए आपको नॉर्मली आप अगर आप डाइट में कुछ शामिल करें तो आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप इन सब्जियां खाते हैं अगर आयरन से रिलेटेड, तो उसमें आप बस नींबू निचोड़ लीजिए, देन आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इससे कोई इशू भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ग्रीन वेजीज की। अब हम लोग बात करेंगे और क्या खाएं, और ऐसी कौन सी चीज़ खाएं जिससे हमारा एक कहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा भी डेवलपमेंट रहे, साथ में हमारी बेबी का भी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? शकरकंद खाना है। आप शकरकंद क्यों भाई? शकरकंद में विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है, जिसमें बीटा कैरोटीन होता है जब ये प्लांट होता है, ठीक है। जैसे ही इसको हम लोग खाते हैं तो वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं इसको। तो विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कहेंगे रिच सोर्स अगर आप शकरकंद अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो शकरकंद को आप बॉयल करके खाइए, सब्जी बना के खाइए, बट शकरकंद को आपको कुल मिला के अपनी डाइट में शामिल करना है, इसलिए आपको, क्योंकि इससे विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे मीट की। दोज हु आर नॉन वेज दे आर सपोज टू ईट मीट, बट अगर आपको फैट रिलेटेड इशू है तो उसके लिए आप फैट फ्री ले सकते हैं, जस्ट लाइक चिकन एंड फिश, ये सब आप ले सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का है। तो मीट जो है वो आपका प्रोटीन रिच सोर्स है, उसको अपनी डाइट में शामिल करिए। और अगर आपको लगता है मोटापे वगैरह की दिक्कत है तो आप थोड़ा सा मूव टुवर्ड्स करिए टुवर्ड फिश एंड टुवर्ड योर चिकन, इससे आपका काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा, फैट फ्री आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एग। एग क्यों खाते हैं? मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे आर सपोज टू ईट एग अ लॉट, बिकॉज एग में कोलिन होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका बेबी का डेवलपमेंट करता है, तो इसको आपको डाइट में अपनी जरूर शामिल करना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाना है, देखो लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है, तो आप इसको
खा सकते हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार ले सकते हैं। इससे आपके बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो एग को आप अपनी डाइट में शामिल करिए, बट ये ध्यान रखिए अध कच्चा नहीं खाना है, अध पका हुआ नहीं खाना है, हाफ फ्राइड एग और इस तरीके से मत खाइए। पूरी तरीके से उसको बॉईल करिए। अगर आप ऑमलेट बनाते पूरी तरीके से उसको फ्राई करके देन बनाइए। हाफ फ्राइड नहीं खाना है, बिकॉज उससे उसमें बैक्टीरिया पनप जाता है जो आपको मिसकैरेज भी कॉज कर सकता है। तो एग आप खाइए, बिकॉज इसमें कोलिन होता है, बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो आपने देखा है सबको पसंद होते हैं। गर्मी में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएं कौन से नहीं खाएं उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, बट अभी फॉर इस वीडियो के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अंजीर खाना बहुत ज़रूरी है, किशमिश मुनक्का ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। बादाम की तासीर गर्म होती है तो उसको नाइट में रखिए, मॉर्निंग में खाइए। और काजू से थोड़ा वेट गेन होता है, तो काजू जिसको पसंद है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बट ये जो कुछ अभी बताए हैं अभी हमने अंजीर और मुनक्का किशमिश, इन सबको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर लिए। आपके लिए बहुत रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं, बिकॉज इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी के होता है और इससे आपको इम्यूनिटी भी मिलने के साथ साथ आपकी जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही थी उसको भी काफ़ी हद तक भरपूर करता है। तो ये भी आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पानी की। पानी तो सोचते हैं हम कि पानी क्यों, देखो पानी तो एक तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करेगा, पानी आपका पेट साफ रखेगा, पानी आपको किसी की कमी नहीं होने देगा, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करके रखेगा। बिकॉज प्रेगनेंसी में आपका जो शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड की क्वांटिटी बढ़ती है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग को पानी पीना ही बहुत ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें बैलेंस रहें। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में जो है पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप सोचिए खड़े होकर पानी नहीं पीना है, बैठ के पानी पीना है। बॉटल इकट्ठी करके रखिए, 2 बॉटल बड़ी बड़ी आराम से पीजिए, उससे आपको रिजल्ट्स काफ़ी। ये भी नहीं ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, एज पर एज योर टॉलरेंस। जब लगता है कि ओवर हो गया तो छोड़ दीजिए, बट पानी बैठ के पीजिए। अब बात करते हैं कॉड लिवर ऑयल की। कॉड लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, प्लस इसमें DHA एंड विटामिन D बहुत मतलब कहीं रिच सोर्स माना गया है। तो कॉड लिवर ऑयल को भी आप अपनी डाइट में शामिल करिए, उससे आपको ओमेगा 3 की कमी नहीं होने वाली है, DHA की कमी नहीं होने वाली है। तो बिकॉज ये सब वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, आपका AMH के काफ़ी हद तक बैलेंस करने वाले हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये जो कुछ हम कहेंगे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टार्टिंग के मंथ से लेकर पूरा 1 to 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट। इनमें से एक को भी चीज़ को स्किप नहीं करना है आपने। आप पूरा इसको प्रॉपर तरीके से अपना रूटीन बनाइए, इसको आप डाइट में शामिल करिए। बिकॉज आप कुछ भी खाइए, बट इन सब चीज़ों को खाना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। तो दोनों के डेवलपमेंट अच्छे विकास के लिए आपको ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करनी है। तो वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक ज़रूर करिए, वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो लगता है कि वीडियो पसंद नहीं आया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और जैसे लोगों को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन shout out your name in my video, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।